राधे राधे दोस्तों। देखो, 7 मई को कल वोटिंग होनी है गुना ज़िले में। अब जो भी नेता आया होगा, वो आएगा या नहीं आएगा, अब तो आज तो नहीं आएगा क्योंकि आचार्य संहिता लग रही हैं, लेकिन कभी भी आएगा, आते ही यह बोलेगा नहीं, देश में विकास होना चाहिए, देश में तरक्की होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और नेता का बेटा आर्मी में क्यों नहीं जाता, ये भी नहीं बोलते। नेता का बेटा आर्मी में क्यों नहीं जाता, ये बोलेगा कि नेता का बेटा आर्मी में नहीं है, किसान का बेटा जाता है। बात करेगा सिर्फ, अरे ये नहीं बताएगा कि नेता का बेटा इस लायक ही नहीं है कि वो आर्मी में जा सके, उसको लायक बनाया ही नहीं जाता। ऐसे स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं जाता कि वो आर्मी में जा सके। आर्मी में सिर्फ किसान का बेटा जाता है, अंदर से फौलाद और बाहर से फौलाद, वही व्यक्ति आर्मी में जाता है। और नेता का बेटा सिर्फ या तो उसे नेता बनाते हैं या उसे बिजनेस के लिए कुछ पैसा कमाते ही हैं सरकार से विकास के नाम का, और उसे बिजनेस में लगा देते हैं और ख़ुद अपना घर बना लेते हैं। इस तरह ये राजनेता ये रोटी अपनी सेकते हैं विकास के नाम पर ये राजनेता अपनी रोटियां सेकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करते हैं। और उसे अपने बेटे को राजनीति में उतार देते हैं या फिर बिजनेस के लिए पैसा लगा देते हैं और कुछ, क्योंकि पैसा लगेगा तो बिजनेस बनेगा। ये सही बात है। और बोलेंगे कि विकास कर रहे हैं। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई थी, उसका तो राज अब तक खोल नहीं पाए हैं। बोलेंगे सुशांत सिंह राजपूत उसका राज खोली। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी मौत कैसे हुई ये तो छाप कर दीजिए किताबों में, इसकी जानकारी तो दीजिए। कहते हैं विकास करेंगे, किस बात का विकास करेंगे? ये उल्टा विकास करते हैं। पहले ज़िले का विकास करते हैं, फिर तहसील का विकास करते हैं, फिर पंचायत का, फिर ग्राम का। अरे पहले ग्राम का विकास कीजिए, ग्राम के लोग सहमत हैं, उसके बाद पंचायत, 5 ग्रामों की पंचायत के विकास कीजिए, फिर तहसील में विकास कीजिए, शिक्षा पे विकास कीजिए। अरे शिक्षा पे विकास करते तो ये प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता। अगर आप इतना ही शिक्षा बोलते हो, शिक्षा पे हम शिक्षा को अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। अरे शिक्षा अगर व्यवस्था बनाते तो ये प्राइवेट स्कूल है ना, इनको बहुत दर्जा मिलता है। इनमें इतनी फीस भरना पड़ता है कि गरीब बच्चों के लड़कियाँ पढ़ नहीं पाते हैं, और बोलते हैं व्यवस्था करेंगे। और स्वास्थ्य अगर सरकारी इसमें कौन जाता है हॉस्पिटल में? गरीब आदमी के बच्चे जाते हैं, किसान के बच्चे जाते हैं, किसान आदमी जाता है इलाज कराने के लिए। तो उसमें इतनी ऐसी मशीनें हैं प्राइवेटों में जिनका 700 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये उनकी चेकिंग के लिए जाते हैं, जो जांच के लिए जाते हैं। अब ऐसी मशीन अगर सरकारी हॉस्पिटलों में रख दिया जाए तो उसमें सबका व्यवस्था होगा। उसे बोलेंगे कि स्वास्थ्य में कोई ध्यान दिया जा रहा है, अच्छी मशीनें, सब प्रकार की हर चीज़ का इलाज सरकारी में होना चाहिए। तो बोलते हैं स्वास्थ्य में हम विकास करेंगे। क्या विकास करोगे? घंटा कुछ नहीं कर सकते आप विकास, सिर्फ बोलने के काम आ सकते हो। बस सिर्फ बोलना तो हर किसी का काम है, मैं भी बोल ही रहा हूँ, बस क्या कर लूँगा आप बताओ। आवाज़ उठाना सब ज़रूरी है, आवाज़ उठाऊँगा और उठाता भी रहूँगा, और हमेशा उठाऊँगा आवाज़। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी के नाम पर ये नेता लोग बोलते रहते हैं और इंसान को ठगते रहते हैं। सब ये जो भी नेता लोग हैं, इनसे बच के रहें। जो ईमानदार नेता दिखे उसको वोट दीजिए, वो विकास करे, बाकायदा विकास करे देश का। यही बोलता हूँ, देश का विकास करे, गांव का, क्षेत्र का, ज़िले का विकास करे। हमेशा खुद का विकास ना करे, हमेशा देश के लिए सोचे, वही खास नेता है। जय हिंद।